नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त केशव और स्वागत है आप सभी का आरएनए पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिकली बेल क्या होती है। बेल तीन टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा। बेल क्या होती है, बेल कितने प्रकार की होती है और बेल क्यों दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तीन टॉपिक पे आपको डिस्कस करूंगा। बेल क्या होती है, बेल कितने टाइप की होती है और बेल क्यों दी जाती है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपका एक डाउट मैं रिजोल्व कर देता हूं। बहुत लोगों का एक डाउट होता है कि बेल एक अलग चीज होती है, जमानत एक अलग चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बेल और जमानत दोनों एक ही चीज होती है। बेल एक इंग्लिश वर्ड है और जमानत एक हिंदी वर्ड है। केवल इसमें यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही होती है। एक बार चेक कर लेते हैं माइक ठीक चल रहा है हमारा। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। वीडियो सही से चल रही है, वीडियो भी सही से चल रही है। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड रब कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, कट टू कट भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों देखिए मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊं ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं व्हाइट बोर्ड रब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए एक वाइफ है जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, एक हस्बैंड है जिसको मैंने बी से डिनोट कर दिया है। वाइफ की और हस्बैंड की किसी चीज को लेकर के अनबन हो जाती है, उनकी वर्बल फाइट हो जाती है। फिजिकल फाइट नहीं होती है, ऐसा नहीं है उनके बीच में कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा मारपिटाई हो गई, वर्बल फाइट हो जाती है। अब जो वाइफ है वो अपने मायके चली जाती है और जो हस्बैंड भी है वो अपना घर पे रहता है। लेकिन हस्बैंड को अंदेशा हो जाता है कि जो वाइफ है वो पुलिस स्टेशन जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसमें आता है कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है और इसमें पुलिस के पास राइट होता है कि वो डायरेक्टली बी को यानी कि एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो जो बी है वो भी चालाक है, वो क्या करता है, वो सेशन कोर्ट जाता है या फिर हाई कोर्ट जाता है और वो वहां पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। किसके लिए अप्लाई करता है? एंटीसिपेटरी बेल। किसके लिए अप्लाई करता है? एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एक ऐसी बेल जो कि एक्यूज को दी जाती है बिफोर ड्यूरिंग कमिटिंग ऑफ क्राइम, जब तक कि क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है कि वो आपका कि एक्यूज कन्विक्ट है या फिर नॉन कन्विक्ट है। ऐसा भी तो हो जाता है कि उस पे बेफालतू के इंतजाम लग रहे हैं, उसको झूठा ठहराया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो कोर्ट होती है वो एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल इशू कर देती है। अब ऐसा नहीं है जो एंटीसिपेटरी बेल है वो एकदम से मिल जाती है, उसमें भी टाइम लगता है। कम से कम 10 दिन या फिर 20 दिन का टाइम लगता है इसको लागू होने में। एक बार कैमरा देख लेते हैं, वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग हो भी रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, नाइस। आप देखिए दोस्तों, एट द टाइम ऑफ अपील और टिल द टाइम ऑफ, जब तक कि जो बेल है वो अप्लाई नहीं हो जाती है, तो जो उसके बीच का टाइम पीरियड होता है, सपोज कीजिए 20 दिन का टाइम पीरियड है, तो जो ये 20 दिन का टाइम पीरियड है इसके लिए जो एक्यूज है वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। किसके लिए अप्लाई कर सकता है? इंटरिम बेल। यहां से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप इसको इस माध्यम से समझिए, जैसे कि एक अम्ब्रेला होता है, एक छाता होता है, जब भी बारिश होती है, आंधी होती है, तूफान होती है, ओले पड़ रहे होते हैं, वो आपको सेव करके रखता है, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है।
तो बेल भी एक तरीके से जो भी एक्यूज होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो 20 दिन के लिए उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। आप देखिए दोस्तों, अब हो सकता है जो एक्यूज्ड है वो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर ना हो, उसको ना पता हो इस चीज के बारे में कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, इंटरिम बेल क्या होती है। और जो विक्टिम है, जो कि वाइफ है, वो जाती है पुलिस स्टेशन पे, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है। अब देखिए दोस्तों, जो थोड़ी बहुत आपकी वर्बल फाइट होती है वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आती, लेकिन क्या पता वो बड़ा झगड़ा करके ये बोले कि वहां पे मेरे साथ हाथापाई भी हुई है, मेरे साथ सच्ची में वायलेंस हुआ है, तो उस कंडीशन में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आ जाता है। और पुलिस जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उस कंडीशन में एक्यूज को डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। अब अगर पुलिस ने बी यानी हस्बैंड को अरेस्ट कर दिया, तब भी उसके पास एक चांस होता है, वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। रेगुलर बेल क्या होता है? एक ऐसी बेल जो कि एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट एक्यूज को मिल सकती है, उसको कहते हैं रेगुलर बेल। आप देखिए दोस्तों, अरेस्ट होने के 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। 60 डेज फॉर लेस सीरियस ऑफेंस एंड 90 डेज फॉर सीरियस ऑफेंस। अगर पुलिस 60 दिन के अंदर अंदर या फिर 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है, तब जो एक्यूज होता है उसके पास राइट होता है कि वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दे। वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करेगा, उसको बेल मिल भी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने अपनी लीनियंसी बरती है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, वो चार्जशीट नहीं फाइल करी है उसने, तब जो एक्यूज है वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 4 तरीके की बेल के बारे में बता दिया है। पहली होगी बेल आपकी एंटीसिपेटरी बेल, दूसरी बेल होगी इंटरिम बेल, तीसरी बेल हो गई रेगुलर बेल, और चौथी बेल होगी डिफॉल्ट बेल। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कैमरा चल भी रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है, वेरी नाइस। अब देखिए दोस्तों, 2 तरह की बेल और होती है। एक होती है आपकी बेलेबल बेल। ये किस तरीके की बेल होती है? सपोज कीजिए आपके मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, ए ने बी का कॉलर पकड़ा, बी ने ए का कॉलर पकड़ा, उसी समय एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस पुलिस आ गई, दोनों को थाने लेकर के चली गई, वहां पे केस स्टार्ट हुआ, और व्हाइट बोर्ड का मार्कर नीचे गया हमारा, वहां पे केस चालू हुआ, और जो एक्यूज्ड है उसने बेल के लिए गुहार लगा दी, तो जो बेल होती है उसको कहते हैं बेलेबल बेल। अब देखिए दोस्तों, जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा मारपीट डिफेमेशन, वो जो ऑफेंसेस होता है वो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर में आता है, और इन ऑफेंसेस में आपको बेलेबल बेल मिल सकती है। मतलब जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए कि उसने क्राइम करा ही कराया, उससे पहले भी वो अपना केवल कोर्ट में डेट के टाइम पे ही जाएगा कोर्ट, बाकी समय पे वो घर भी रह सकता है। 2-3 कंडीशंस होती है। पहली चीज, वो किसी भी विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन होती है, वो विक्टिम को परेशान नहीं करेगा। तीसरी चीज, वो सोसाइटी में भी पीस मेंटेन करके रखेगा। 3 कंडीशन अगर वो मानता है, उसके बेसिस पे उसको बेल दी जाती है। अब एक तरीके की बेल और होती है, उसको कहते हैं पोस्ट कन्विक्शन बेल। क्या कहते हैं? पोस्ट कन्विक्शन बेल। ये किस तरीके की बेल होती है? जब भी कोई क्राइम कमिट होता है और वो सिद्ध भी हो जाता है कि हाँ भाई जो एक्यूज है उसने क्राइम करा है, अगर वो क्राइम बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर का ना हो, सपोज कीजिए वो कोई भी मर्डर ना हो या फिर कोई बहुत बड़ी चोरी ना हो कि उसे नेशनल इश्यू के इंटरेस्ट पे उंगली उठे, तो उस कंडीशन में एक्यूज को बेल मिल जाती है। उस तरीके की बेल को क्या कहा जाता है? उस तरीके की बेल को कहा जाता है पोस्ट कन्विक्शन बेल। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको 6 तरीके की बेल के बारे में बता दिया है। पहली बेल होगी आपकी एंटीसिपेटरी बेल, दूसरी बेल होगी इंटरिम बेल, तीसरी बेल होगी रेगुलर बेल, चौथी होगी डिफॉल्ट बेल, पांचवी होगी बेलेबल बेल, छठी होगी पोस्ट कन्विक्शन बेल। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, कैमरा चल रहा है, वेरी नाइस।
इसको रब कर देता हूं आपको। अब मैंने दो चीज और एक्सप्लेन करनी है कि बेल क्या होती है और दूसरी चीज बेल क्यों दी जाती है एक्चुअली। यहां तक मैं आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं टाइमलाइन के माध्यम से आपको और बता देता हूं। ये मैंने लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी है। सपोज कीजिए कोई भी ऑफेंस हुआ। अब ऑफेंस भी दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक हो गया आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो भी यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है विक्टिम, एक होता है एक्यूज्ड। विक्टिम वो होता है जिसके द्वारा क्राइम, एक्यूज वो होता है जिसके द्वारा क्राइम किया जाता है, विक्टिम होता है जिस पे क्राइम होता है। अब कोई भी विक्टिम है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट फाइल करता है। अब अगर एक्यूज को लगता है कि उसके ऊपर झूठा केस फाइल हुआ है, वो सेशन कोर्ट जाता है या फिर हाई कोर्ट जाता है, वहां से वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। एंटीसिपेटरी बेल जब तक उसको नहीं मिल जाती है, वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो एंटीसिपेटरी बेल या फिर इंटरिम बेल के लिए अप्लाई नहीं करता है, वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देता हूं। ए बी का मतलब हो गया एंटीसिपेटरी बेल, आई बी का मतलब हो गया इंटरिम बेल, आरबी का मतलब हो गया रेगुलर बेल। ठीक है जी। जब तक उसको रेगुलर, जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर देती है, अगर 60 दिन से ऊपर का समय हो गया, 90 दिन तक का समय हो गया, तब वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो बेलेबल बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और आफ्टर कन्विक्शन वो पोस्ट कन्विक्शन बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 206 तरीके की बेल होती है, मैंने आपको टाइमलाइन पे भी दिखा दिया इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेसिकली बेल क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन है बेल क्यों दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, आप कॉमन सेंस का थोड़ा यूज कीजिए अपना, बहुत ही ज्यादा आसान है। बेल क्या होती है? बेल, मैं इसको रब कर देता हूं। बेल क्या होती है? बेल एक तरीके की रिलीफ होती है जो कि एक्यूज को दी जाती है। इसको दी जाती है, एक्यूज को दी जाती है बिफोर अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट एंड आफ्टर, या फिर इसको आफ्टर की जगह अच्छा लगेगा हम, या फिर पोस्ट कन्विक्शन। तो बेल एक तरीके की रिलीफ होती है जो कि एक्यूज को दी जाती है बिफोर अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट एंड पोस्ट कन्विक्शन। अब यहां पे सवाल उठता है बेल क्यों दी जाती है। देखिए दोस्तों, इसको भी रबी कर देता हूं, अच्छा रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया हो तो बैक करके ले लीजिएगा। अब बेल क्यों दी जाती है? देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन है उसका मोटिव ये नहीं है कि लोगों ने क्राइम करा उनको उठा करके सीधा जेल में डाल दिया जाए। हमारा जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन है उसका गोल है, उसका मोटिव है कि लोगों को इंप्रूव करा जाए, लोगों की साइकोलॉजिकल स्थिति, उनकी सोशल स्थिति, उसको इंप्रूव करा जाए कि क्राइम ही ना हो। आप देखिए दोस्तों, अगर छोटी छोटी बातों पे हर एक्यूज को उठा करके जेल में डाल दिया जाए तो जेल की तो संख्या इतनी बढ़ जाएगी, जेल में ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेल का प्रावधान है। अब बेल भी ऐसे नहीं कि सभी को मिल जाती है, उसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होना चाहिए या फिर लेस सीरियस ऑफेंस होना चाहिए। दोनों मैंने ऑफेंस यूज करा है क्योंकि लेस सीवियर ऑफेंस में भी मिल जाती है बेल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। अगर किसी भी इंसान में इंप्रूवमेंट दिखे तो उस कंडीशन में मिल जाती है बेल। 3 कंडीशन होती है। पहला, वो विटनेस को हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरी कंडीशन,
वो विक्टिम को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तीसरी चीज, वो सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखेगा। और इसका क्या मोटिव होता है? इसका मोटिव होता है ताकि वो सोसाइटी से मिले जुले, उसकी मेंटल स्थिति इंप्रूव हो, वो अपने आप को इंप्रूव करे। पांचवी चीज, ये आर्टिकल 21 के फेवर में होता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए दोस्तों वही एक तरीका है जिससे हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो के आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, अगर बुरी भी लगी है उसकी प्रतिक्रिया दीजिए, हम इंप्रूव करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।